तेलंगाना भवन में टीआरएस स्थापना समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री केटीआर ने तेलंगाना भवन में टीआरएस का झंडा फहराया। मंत्री तलसानी के संरक्षण में 40 फुट टीआरएस का झंडा फहराया गया। केटीआर ने टीआरएस प्लानरी के दौरान केक काटा और टीआरएस नेताओं को 21वीं टीआरएस के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। तेलंगाना भवन गीतों, आतिशबाजी और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। मंत्री हरीश राव ने टीआरएस प्रतिनिधियों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को 21वीं जयंती की बधाई दी। हरीश राव ने टीआरएस शासन को देश के लिए एक प्रकाश स्तंभ बताया। मंत्री का विचार था कि तेलंगाना केंद्र के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए रैतु बंधु योजना के बाद एक आदर्श राज्य बना है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना देश को दिशा दिखा रहा है। పిడికిలి దించకుండా రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పార్టీ మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ। ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడమే కాదు, 7 ఏళ్లలోనే దేశంలో అతి చిన్న వయసు కలిగిన రాష్ట్రమైన దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒక దిశను నిర్దేశిస్తూ ఒక ఆదర్శ రాష్ట్రంగా మనం నిలుపుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ గమ్యాన్ని ముద్దాడింది గులాబీ జెండానే। ఇవాళ ఈ ప్రగతిశీల తెలంగాణకు ఒక పర్యాయ పదంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఎజెండా ఇవాళ తెలంగాణకు ఒక పర్యాయ పదంగా మారింది। అందుకే ఇవాళ ఆ ఎజెండాను మొత్తం దేశమంతా కావాలని కోరుకుంటున్నారు। మనం టీవీల్లో, పత్రికల్లో చూస్తున్నాం। बंजारा हिल्स डिवीजन तेलंगाना राष्ट्र समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर गुलाबी रंग में रंग गया। टीआरएस नेताओं ने कैंप कार्यालय और विरंची अस्पताल में पार्टी का झंडा फहराया। नगर महापौर गढ़वाला विजयलक्ष्मी के संरक्षण में नेताओं ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टीआरएस ने लोगों और टीआरएस नेताओं को अपनी 21वीं पूर्ण बधाई दी। इस कार्यक्रम में विधायक दानम नागेंद्र और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। टीआरएस के स्थापना दिवस के अवसर पर एमएलसी कविता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया जो टीआरएस की स्थापना के बाद से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर शासन में तेलंगाना एक अग्रणीय राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। పార్టీ పెట్టినప్పటి సందర్భాలు గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే ఆనాడు అప్పటికే చాలా సందర్భాలలో రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక మంది ముందుకు వచ్చి విఫలమైనటువంటి సందర్భం, మళ్ళా ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏం చేస్తుంది అనేటటువంటి ఒక అపనమ్మకంలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది। కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టినప్పుడే కేసీఆర్ గారు చాలా క్లియర్గా వారి యొక్క ఆలోచన ధోరణిని ప్రజల ముందు పెట్టడం జరిగింది। ఆనాడు నడుస్తున్నటువంటి ఏదైతే కోయలేషన్ రాజకీయాలు నడుస్తా ఉన్నాయో అదేవిధంగా రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించబడుతుంది। हैदराबाद के आईएएस सदन स्क्वायर पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब टीआरएस प्लानरी को रोकने के लिए निकले आदिवासी समूहों को पुलिस ने रोक दिया। इससे पुलिस और आदिवासियों के बीच हाथापाई हो गई। बाद में सैदाबाद पुलिस ने आदिवासियों को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। इससे पहले सड़क पर आदिवासियों ने मांग की कि केसीआर पूर्ण सत्र में उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा करे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान आदिवासी महिला को मामूली चोटें आई है। हैदराबाद के पुराने शहर में खुले मेन हॉल आम लोगों के जान पर बन आ रही है। हाल ही में पत्थरघट्टी संभाग के दीवान दोड्डी इलाके में एक व्यक्ति बाइक समेत मेन हॉल में गिर गया। सतर्क स्थानीय लोगों ने तुरंत उस व्यक्ति को बाहर निकाला।
स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि पिछले 5 माह से क्षेत्र में खुली नहरों की उपेक्षा की जा रही है। लोग इस बात से नाराज है कि कम से कम साइन बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुराने शहर में रमजान के मौसम में हर जगह भीड़ रहती है। स्थानीय लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि ऐसे समय में खुले मेन हॉल दुर्घटना का कारण न बने। स्थानीय लोगों की मांग है कि ठेकेदार के साथ साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर कार्रवाई की जाए। टीआरएस प्लानरी के दौरान हैदराबाद पार्टी के बैनर, फ्लैक्सी और कटआउट के पूरे शहर को पाट दिया गया है। यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नलों पर फ्लैक्सिस लगा दिए गए हैं। सेंट्रल एनफोर्समेंट में ट्विटर अकाउंट पर आने वाली शिकायतों पर ही अधिकारी जुर्माना लगा रहे हैं। इसे लेकर अधिकारियों के रवैये से लोगों में आक्रोश है। प्राप्त शिकायतों के लिए केवल नाम मात्र का जुर्माना लगाया गया था। पता चला है कि करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले अक्टूबर में टीआरएस प्लानरी के दौरान शहर भर के मंत्रियों, विधायकों और नगर सेवकों ने जमकर फ्लैक्सी लगाई थी। वहीं ट्विटर ने इसे तकनीकी समस्या बताया। ईवीडीएम अधिकारियों ने ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों को दरकिनार कर दिया। इसको लेकर जीएचएमसी बीजेपी पार्षदों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। समस्या के समाधान 3 दिन बाद ऑनलाइन प्राप्त कुछ शिकायतों पर जुर्माना लगाया गया। अब फिर वही दिखने लगा है। पिछले पूर्ण सत्र के दौरान छुट्टी पर गए जीएचएमसी के प्रवर्तन निदेशक विश्वजीत अब फिर से छुट्टी पर है। ईवीडीएम विंग, जिसने हाल ही में भाजपा राज्य शाखा के अध्यक्ष के पद यात्रा को लेकर फ्लेक्सी प्रिंटिंग केंद्रों पर से पूछताछ की थी, अब खामोश हो गई है। उन प्रिंटिंग प्रेसों को लक्षित करके चेक किए गए जहां भाजपा फ्लेक्सी मुद्रित किया जा रहा था। अब लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि टीआरएस प्लानरी के संबंध में हजारों फ्लेक्सिस कहां से छपे थे। शुगर बॉक्स ने मेट्रो ट्रेनों में अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का विस्तार किया है ताकि मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान मुफ्त मनोरंजन प्रदान किया जा सके। सभी ट्रेनों में और शहर भर के 9 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर शुगर बॉक्स जोन स्थापित किए गए हैं जहां यात्री शुगर बॉक्स में साइन कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं और एक बटन के क्लिक पर संगीत सुन सकते हैं। शुगर बॉक्स एक स्थानीय वाईफाई नेटवर्क है जो मोबाइल डेटा पर उपभोगकर्ताओं की निर्भरता को समाप्त करता है और उन्हें बिना किसी डेटा शुल्क के ऐप्स तक निर्बाध पहुंचा प्रदान करता है। वर्तमान में उपयोगकर्ता ZEE5 या फ्री प्ले ऐप पर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह उपभोक्ताओं को 3 मिनट में पूरी फिल्म डाउनलोड करने में सक्षम बनता है। शुगर बॉक्स नेटवर्क्स के CEO रोहित प्रजापति ने कहा, हमने अभी के लिए हैदराबाद में 9 मेट्रो स्टेशनों के साथ यह सेवा शुरू की है और हम इस नेटवर्क के विस्तार पर काम करेंगे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री आवास के घेराव करने का प्रयास किया। छात्रवृत्ति और ट्यूशन फीस जारी करने को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ट्यूशन फीस में 3.2 लाख करोड़ रुपए जारी करे। संबंधित छात्र नेताओं को बंजारा हिल्स पीएस पहुंचाया गया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద బడుగు బలహీన మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యకు దూరం కావద్దన్న సదుద్దేశంతో నిర్దేశించినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 8 సంవత్సరాలుగా నిర్వీర్యం చేస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం 3 విడతలుగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను గౌరవించినటువంటి मोंडी प्रभुत्व ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం। आरटीसी ने एक बार फिर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। प्रबंधन निदेशक ने विशेष अवसरों पर एक्सप्रेस, डीलक्स, सुपर लग्जरी और वॉल्वो बसों में सामान्य से 1.25 गुना अधिक किराया वसूलने का सर्कुलर जारी किया है। बड़ा बाजार निवासी अहमद अपने घर के पास खेल रहा था, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को भगाया और लड़के को बचाया, जिसे गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। उसे नीलोफर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्तों ने पहले भी कॉलोनी में स्थानीय लोगों पर हमला किया था।
तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के खात्मे के लिए न जाने कितने उपाय किए जा रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ड्रग्स माफिया ने शमशाबाद एयरपोर्ट के जरिए सोने की तस्करी के अलावा अफ्रीकी देशों से शमशाबाद हवाई अड्डे पर ड्रग्स लाते हैं, जहां से वे उन्हें गोवा, मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली में आपूर्ति की जाती है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत से वाहन चालक जहां एक और परेशान है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ट्रांसपोर्ट टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 50,000 रुपए की बाइक के लिए जहां लाइफ टैक्स 9% था, वहीं इसे बढ़ाकर 12% किए जाने की संभावना है। 10 लाख रुपए की कम कीमत वाले वाहनों के लिए लाइफ टैक्स 12% और उससे अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए 14% होगा। जिन वाहनों को 10 साल पहले खरीदा गया था, उस पर ग्रीन टैक्स के नाम पर त्रैमासिक कर का आधा लगाया जाएगा। दूसरी ओर अब सड़क सुरक्षा उपकर लगाए जाने की संभावना है। पंजीकरण के समय बाइक के लिए 500 रुपये, 4 पहिया वाहनों के लिए 2,000 रुपये, अन्य परिवहनों के लिए 2,500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि परिवहन विभाग को कर वृद्धि से कुल 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बुधवार तड़के रथ के बिजली के तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने घटना पर दुखद जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वे आज दोपहर तंजावुर पहुंचेंगे, जहां वे हालात का जायजा लेंगे और घायलों से मिलेंगे। शिपयार्ड में सीमा शुल्क और DRI निगरानी बढ़ाई जाने से तस्कर अब शमशाबाद हवाई अड्डे को तस्करी का प्रमुख नेटवर्क बना दिया है। तस्कर नशीली दवाइयों के कैप्सूल बनाकर इन्हें निगल लिया जाता है और बाद में निगरानी विभाग के आंखों में धूल झोंककर हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद पेट से बाहर निकालकर इनकी तस्करी की जाती है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद हवाई अड्डे पर निगरानी बढ़ा दी गई है।